क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 13 न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो सवाल मौजूद है, अ थंब पिन इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। थंब पिन जो है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। तो थंब पिन को 15 सेंटीमीटर के फासले पे लगाया गया है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप किससे लिखते हो? थंब पिन क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे लिखते हैं बच्चों? हम लोग पी से लिखते हैं। कितना है ये? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहा गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आपको गिवन है। कितना लिखा हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है बच्चों। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। तो आपको ये बात पता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग फोकल लेंथ किस में लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक है। आपको बताना है डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब है बच्चों आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, और आपको बताना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब बताना है बच्चों कि इमेज जो है वो रियल इमेज है या विर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इसको हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। तो आपको फॉर्मूला पता है किसका? मिरर फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला बच्चों? क्या होता है? वो होता है स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है बच्चों। आपको f कितना पता है बच्चों? f पता है माइनस का 20। f कितना पता है बच्चों? माइनस का 20, ठीक है। इसके अलावा p आपको पता है 15, ठीक है, और q पता नहीं है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या देगा? माइनस का 1/20 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस का 1/15 इक्वल टू किस तरफ आकर क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का 1/15 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा 1/q। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और 1/20 क्या आ रहा है ये निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों 1/20 आ रहा है 0.05, ठीक है। क्या आ रहा है? 0.05। उसके बाद क्या करना है? 1/15 निकालना है बच्चों आपने। आपके पास आएगा 0.066 आएगा, 0.066, ठीक है। और 1/q जैसे था वैसे ही आ गया बच्चों। अब आपको क्या करना है? 1/q फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? माइनस का 0.05 और माइनस का 0.06 लिख देंगे, ठीक है। माइनस का 0.05 माइनस 0.066, ठीक है। तो आपके आंसर आएगा बच्चों माइनस 0.1166, माइनस 0.1166, ठीक है। अब आपको क्यू फाइंड करना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब है बच्चों डिवाइड में लिख देंगे 0.1166, ठीक है। तो जब आप 1 से डिवाइड करोगे इसको तो आंसर आएगा 8.57, ठीक है। 8.57 क्या होगा? इमेज होगा इस थंब पिन का, ठीक है। 8.57 और ये माइनस में आ रहा है बच्चों, ठीक है। माइनस का 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस में आ गया इमेज डिस्टेंस बच्चों। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? जब भी बच्चों इमेज डिस्टेंस माइनस में आए तो आप समझ जाना नेचर ऑफ इमेज इज विर्चुअल इमेज। क्या है ये? विर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसमें कहा गया है एन इमेज ऑफ ए स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है behind a concave mirror with a focal length of 13.5 सेंटीमीटर, find the specimen's distance from the mirror। तो आपको सवाल में गिवन है इमेज डिस्टेंस ऑफ स्पेसिमेन। बच्चों इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है आपको क्या गिवन है? क्यू गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? क्यू। कितना गिवन है? 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कनकेव मिरर की बात करें, लेकिन एक वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों, एक वर्ड यूज कर रहे हैं। वो वर्ड क्या है? बिहाइंड अ कनकेव मिरर। बिहाइंड अ कनकेव मिरर का मतलब है विर्चुअल इमेज बनाया। क्या बनाया? विर्चुअल इमेज बनाया, ठीक है। क्योंकि वर्ड यूज किया बिहाइंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 13.5 है। तो फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों? 13.5। क्योंकि बच्चों ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, इसीलिए जो फोकल लेंथ होगी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब आपसे क्या कह रहे हैं? स्पेसिमेन का डिस्टेंस बताइए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताने के लिए आपसे कहा गया है। वो जो बहुत आसान सा सवाल है। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब बच्चों आपको f गिवन है यहाँ पर कितना? 13.5, और आपको p गिवन है कितना? p पता नहीं है, ठीक है। और q पता है माइनस का 11.5, ठीक है। वैसे लिख दीजिएगा 1/13.5
और 1/p और प्लस माइनस माइनस का 1/11.5, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, 1/13.5 लिख दीजिए और माइनस की वैल्यू यहाँ कर क्या हो जाएगी, इक्वल टू इस लगाकर प्लस की हो जाएगी 1/11.5, ठीक है। तो 1/p आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब आपको 1/p क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिएगा और 1 डिवाइड बाय 13.5 इक्वल टू प्लस 1 डिवाइड बाय 11.5 इक्वल टू कीजिएगा तो आपके पास आएगा 0.161 आएगा। अब आपको p फाइंड करना है बच्चों, तो इसको रेसिप्रोकल करना है आपने। तो 0.161 को आपने रेसिप्रोकल करना है बच्चों, तो 1 डिवाइड बाय आंसर कर दीजिएगा तो 6.21 आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह आपका सवाल क्या हो गया बच्चों, मुकम्मल हो गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करें बच्चों हम लोग। इसमें कहा गया है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 4 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गिवन है कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बच्चों, तो किससे लिखेंगे, कैपिटल R से लिखेंगे। कितना है ये, 4 मीटर आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। 4 मीटर क्या गिवन है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद कहा गया बस को रखा गया है उस मिरर से 5 मीटर के फासले पर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर की बात की है बच्चों, क्या बात की है, यहाँ पर बात की है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए याद रखिएगा बच्चों, हमेशा फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, मतलब सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है और नेचर ऑफ इमेज भी क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करना है बच्चों, सबसे पहली बात जो याद रखना है आपको ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों, 4 है। तो आपने 4 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आया बच्चों, फोकल लेंथ आपके पास माइनस का 2 मीटर आ गया फोकल लेंथ। अब आपको बच्चों अगेन फॉर्मूला पता है, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q होता है बच्चों। तो 1/f कितना है बच्चों, आ चुका है माइनस का 2 मीटर, ठीक है। और 1/p कितना है बच्चों, 5 है। और 1/q वैसे लिख दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ प्लस है बच्चों, प्लस माइनस माइनस का 1/2 हो जाएगा और प्लस का 1/5 यहाँ कर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 और यहाँ बच जाएगा बच्चों 1/q। तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है बच्चों और माइनस का 1/2 जो है वो आएगा माइनस का 0.5, फिर माइनस करवा दीजिए 1/5 से, तो आपके आंसर आएगा बच्चों माइनस का 0.7। क्या आएगा, माइनस का 0.7 आएगा, ठीक है। और 1/q वैसे ही आ गया। तो q फाइंड करना है बच्चों, तो q इसको हमने रेसिप्रोकल करना है तो q ऊपर चला जाएगा और ये 0.7 जो है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1 डिवाइड बाय 0.7 कीजिएगा तो आएगा 1.42। क्या आएगा, 1.42 आएगा आपके पास बच्चों, नेगेटिव में आएगा। तो अब इससे समझ में क्या आया कि अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। क्या है, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है बच्चों आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया कितने फासले पर, 15 सेंटीमीटर के फासले पर, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। और जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, आपको गिवन है फोकल लेंथ गिवन है बच्चों कितना, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब पॉजिटिव साइन है। फोकल लेंथ गिवन है बच्चों कितना, 10 सेंटीमीटर। अब बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है और आपको नेचर ऑफ इमेज भी क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज भी क्या करना है, फाइंड करना है।
बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, तो बच्चों f की वैल्यू कितनी है, f आपके पास कितना है बच्चों, 10 है। ठीक है, p आपके पास कितना है, 15 है, और q आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो 1/10 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का 1/15 यहाँ कर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1/15, और 1/q जैसे था वैसे ही आ जाएगा बच्चों। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा और 1/10 कीजिएगा, फिर माइनस साइन, फिर इसके बाद 1/15, तो आपके पास आएगा बच्चों माइनस 0.033 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0.033 आएगा जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास बच्चों उसके बाद 1/q आ गया वैसे ही जैसे था यहाँ पर मौजूद। अब q फाइंड करना है हमें, तो हम करेंगे रेसिप्रोकल, तो q ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइड में 0.033। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 1 से डिवाइड कर देना है बच्चों इसको। तो क्या आंसर आएगा, q कितना आएगा बच्चों, q आएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेचर ऑफ इमेज निकालना है बच्चों। तो आपको पता है q की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव में है बच्चों, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो बच्चों नेचर ऑफ इमेज क्या होगा आपके पास, रियल। जब भी पॉजिटिव होगा q, तो इमेज का नेचर क्या है बच्चों, रियल इमेज है। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करें बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, ऑल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस। तो सवाल में कहा गया बच्चों सबसे पहले लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को क्या है बच्चों, गिवन है कितनी, ये है 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए फोकल हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई ये कॉनकेव लेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, माइनस साइन लगा दिया। अब कह रहे हैं इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कितने फासले पे हुआ बच्चों, 15 सेंटीमीटर के फासले में इमेज क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। याद रखिएगा कॉनकेव लेंस से हमेशा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया मैंने, नेगेटिव साइन लगा दिया बच्चों। आपको बताना है पावर ऑफ लेंस क्या है ये बताइए, और साथ में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए। क्या बताइए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट स्मॉल पी से लिखेंगे और पावर को लिखेंगे कैपिटल पी से। वो तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। हमें पता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 100/f होता है। क्या होता है बच्चों, 100/f होता है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, 100 लिखना है, और f कितना है बच्चों, f है माइनस का 20। क्या है बच्चों, माइनस का 20। तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 10 को 2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, आपको पता है डायोप्टर होती है। क्या होती है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। अब बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर है किसके, 1/p प्लस 1/q के बराबर है बच्चों। अब आपको पता है बच्चों f कितना है, माइनस का 20 है, और p कितना है बच्चों आपको पता नहीं है, लेकिन q पता है कितना है, 1/ और माइनस का 15 q की वैल्यू थी। तो क्या करेंगे, माइनस का 1/20 लिख देंगे और 1/p लिख देंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और 1/15 आ जाएगा। अब माइनस का 1/20 को वैसे लिख दो बच्चों, और माइनस का 1/15 इक्वल टू किस तरफ आकर क्या बन जाएगा, प्लस का 1/15 आ जाएगा। ठीक है, और 1/p जैसे था वैसे ही आ गया। अब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है बच्चों, और 1/20 माइनस का 1/20 लिखना है कैलकुलेटर में, फिर इक्वल टू दबाना है, फिर प्लस 1/15 करना है बच्चों। तो आपके पास आएगा 0.0166। क्या आएगा बच्चों, 0.0166। ठीक है, तो p निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/0.0166 करेंगे, तो कैलकुलेटर में क्या आंसर आएगा बच्चों, आएगा 60। क्या आएगा बच्चों, 60। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड हो गया बच्चों, और पावर ऑफ द लेंस भी फाइंड हो गया बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है कितना बच्चों, यह है 40 डिग्री है। कितना है, 40 डिग्री। इफ द रे ट्रेवल्स थ्रू अ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है बच्चों, 1.33 है। तो बताना है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, फाइंड करना है।
ये बात बहुत ज़रूरी है समझना बच्चों कि लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू, लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है लिखना। अगर एयर टू वाटर है मतलब रेयर से डेंसर में अगर लाइट ट्रैवल कर रही है बच्चों, तो फॉर्मूला आपके पास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, ठीक है। अगर वाटर टू एयर होता है ना बच्चों, क्या होता है वाटर टू एयर, तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता, साइन एंगल आर ऊपर आता है और साइन एंगल आई डिवाइड में आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो बच्चों एन कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों 1.33 है, और साइन आ गया, एंगल आई कितना था 40 था, और डिवाइड में क्या आ गया साइन एंगल आर आ गया, ठीक है। अब साइन एंगल आर को आपने डिवाइड से कहाँ भेज दिया बच्चों, मल्टीप्लाई में, और साइन 40 को डिवाइड किससे करना है आपको 1.33 से, ठीक है। तो साइन 40 को आपने क्या करना है, अब कैलकुलेटर में साइन 40 को डिवाइड किससे करना है बच्चों 1.33 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आएगा 0.4, क्या आएगा 0.48, ठीक है 3। अब आपको क्या करना है बच्चों एंगल आर निकालना है, तो साइन इक्वल टू के तरफ आकर क्या बन जाता है साइन इनवर्स, क्या बनता है बच्चों, तो साइन इनवर्स 0.483 करेंगे हम लोग, तो शिफ्ट साइन दबा के करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा 0.483 करेंगे तो आएगा 28.8, क्या आएगा बच्चों 28.8 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर लिया बच्चों फाइंड कर लिया।